दोस्तों आज की वीडियो जरूर देखना अगर ब्रिक के रिलेटेड जानना चाहते हो, सिविल इंजीनियर हो या घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज मैं कुछ टेस्ट भी बताऊंगा कि कैसे टेस्ट करते हैं। पहले वीडियोस आ चुकी हैं लेकिन फिर से आपके लिए एक पूरी सीरीज कंप्लीट मैंने बना दी, छोटी सी वीडियो जो 20 मिनट की रहेगी, जिसमें हम टेस्ट भी करेंगे, फिजिकल टेस्ट क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, फिर जो हम टेस्ट करते हैं पानी में डाल के, या जो भी टेस्ट है मतलब आप अपने घर पे कर सकते हो, कोई लैब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कौन सी ब्रिक अच्छी होती है, सब कुछ ब्रिक के बारे में आप जान जाओगे इस वीडियो को देख के। तो कंप्लीट वीडियो देखना, इसमें काफ़ी नॉलेज होने वाला है दोनों के लिए, जैसे मैंने पहले बताया। उससे पहले एक काम आपको कर लेना है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि इसी चैनल पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, घर को बनाने के तरीके मिलेंगे, सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकली आपको कैसे ब्रिक देखनी है, जो लैब में टेस्ट होते हैं उसकी एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे लाइव, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सी ब्रिक अच्छी होती है या खराब। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग रिपोर्ट्स दिखाते जाता हूँ, साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा। इसमें लिखूंगा नहीं कुछ वीडियो में, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो अच्छे से सुनते रहना, उसी में आपका सब कवर हो जाएगा। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत कुछ नहीं है। चलो मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, फिर बताते जाता हूँ। तो ये जो रिपोर्ट देख रहे हो, सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखा देता हूँ, फिर 3-4 रिपोर्ट ऐसी जिसमें आपको काफी नॉलेज गेन होने वाला है। देखो, जो मैंने अभी आपको साइड पे दिखाया, जो ब्रिक थी उसका हमने सबसे पहले होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ रिपोर्ट, इसके हेल्प से मैं आपको बता दूंगा टेस्ट कैसे करते हैं। बाकी अगर आपने लाइव देखने हैं लैब में कैसे करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैंने दिखाया हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क जो हमने ब्रिक देखी वो नंबर 1, कितने सैंपल लिए हमने? 5 सैंपल लिए। नंबर 1 HK ब्रिक थी वो, उसका हम टेस्ट करने वाले हैं। उसका अब्जॉर्प्शन टेस्ट हमारा होगा, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन ब्रिक, जो किसके हिसाब से होगा? एज पर IS 3495 1992 पार्ट 2 एंड 3 रिफॉर्म्ड 2011। इसके हिसाब से हम वो टेस्ट करने वाले हैं। वो टेस्ट क्या कहते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले सैंपल ले लेना है। 5 सैंपल लिए ब्रिक के, उसको क्या करना है? ओवन ड्राइंग करना है, मतलब ओवन ड्राई वेट करना है। मतलब उसको हमने ओवन में रखना है। कम से कम कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? 105 डिग्री से 115 डिग्री सेल्सियस ओवन का टेम्परेचर होना चाहिए। कितना? नोट कर लो, 105 डिग्री से लेके 115 डिग्री सेल्सियस तक उसका ओवन में उसको हीट करना है 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। फिर उसको निकाल लेना है ब्रिक को। फिर उसको हमने क्या करना है? पानी में इमर्स्ड कर देना है, पानी में डाल देनी है वो ब्रिक। कोई ऐसे बर्तन ले लो, उसमें वो ब्रिक पूरी अंदर पानी में होनी चाहिए। पहले ड्राई की, फिर पानी में डाल दी, फिर उसको रख देना है 24 घंटे के लिए। वैसे ही जैसे ही 24 घंटे बाद निकालोगे, फिर उसका हमने फिर से वेट करना है। पहले जो वेट आया था ओवन ड्राइंग की, जब हमने मतलब उसको ब्रिक को सेका, या आप बोलो उसको ओवन में रख के ड्राई किया, तो उसका वेट आया था 2.78, 2.72, 2.74, 2.73, 2.38, ठीक है, ये आया था। फिर उसको हमने 24 घंटे के लिए पानी में डुबा के रखा, तो फिर उसका वेट किया हमने, वो आया 3.30, 3.17, 3.21, 3.22, 2.77, ये वेट आया। अब हमें क्या निकालना है? वाटर ऑब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? जो ये वेट आया होगा पहले, ये वेट माइनस ये वेट डिवाइड बाय दिस, मतलब समझे क्या करना है? ये वेट जो होगा आपका वेट वेट माइनस 2.78 डिवाइड बाय 2.78 इंटू 100। क्लियर? नोट हो गया? इस जैसे हम करेंगे उसको, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 18.70। ये मैं लिख के बता सकता हूं, लेकिन आपको इजी हो गया होगा। क्या करना है? 3.30 माइनस 2.78 डिवाइड बाय 2.78 इंटू 100, तो हमारा आएगा 18.70, 16.34, 16, ये आ गया इनको सबको करके। और इनकी एवरेज हमने निकाली। एवरेज कैसे निकाली? इन सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, क्यों 5 थे, तो हमारा आया 17.23। वाटर अब्जॉर्प्शन कितना आया? 17.23। और जो अच्छी ब्रिक होती है उसका हमेशा 20 से कम आना चाहिए। और एक्सेप्टेबल कितना होता है? 12.5 से लेके 20% तक अगर आपका ये वैल्यू आती है एवरेज वाटर अब्जॉर्प्शन, तो वो ब्रिक एक अच्छी ब्रिक है, गुड ब्रिक है। अगर 20 से ऊपर हो जाता है 22 तक, तो वो होती है हमारी B क्लास ब्रिक, और 22 से ऊपर 25 तक हो जाएगा, वो हो जाती है हमारी C क्लास ब्रिक। क्लियर? ये टेस्ट क्लियर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं अगली टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट क्या है हमारा? एफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपने ब्रिक पे देखा होगा व्हाइट व्हाइट सा जम गया होता है, वो क्या होता है? वो होती है एफ्लोरेंस। अगर वो भी काफी ज्यादा हो ना, तो वो भी ब्रिक के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब वो आपका स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस टेस्ट को कैसे करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं, एक पैन लेते हैं, मतलब एक
लगा लो, मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ। एक हम पैन लेते हैं, वो ग्लास का होगा या पर स्टोन का, किसी का भी, उसमें ब्रिक खड़ी करते हैं ऐसे, और उसमें इतना 25 mm पानी होना चाहिए। उसको क्या करना है, जैसे आपने ब्रिक रखी, थोड़ा पानी सोखने देना, उसको ऐसे रूम में रखना है जहां थोड़ा गर्म रूम हो। गर्म रूम में रखा, फिर क्या करना है, एक कवर लाना है, कोई आपके पास कपड़ा हो, जहां आपके पास कोई ग्लास का होगा, पूरा ढक देना है उसको। जैसे ही ढक दिया उसको, तो फिर थोड़ा भी पानी इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, और फिर उसमें चेक करना है, अगर उसमें वाइट वो ब्रिक हो गई है तो उसमें एफ्लोरेंस मतलब वो लग चुकी है, तो वो ब्रिक बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है, उसमें क्या होता है, एक होता है नील, थोड़ी भी नहीं लगी, एक 10%, 20%, 50%। अगर 10% होता है तब तक एक्सेप्टेबल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नील हो तो वो काफी ज्यादा अच्छी ब्रिक है, वो उसमें साल्ट की काफी ज्यादा कमी है, उसमें साल्ट नहीं है। तो ये दो टेस्ट आपको पता चल गई, रिपोर्ट भी आ गई। जो हमने ब्रिक नंबर, जो हमने ब्रिक देखी थी उस पर टेस्ट किया था, तो हमारा नील आया, उसमें थोड़ी भी एफ्लोरेंस नहीं आई। अगला जो फिजिकल टेस्ट हम करने वाले हैं उसी ब्रिक पे है। तो वो ब्रिक पे क्या टेस्ट करने वाले हैं, उसकी हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट निकालेंगे। उसकी हम निकालने क्या वाले हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जो IS कोड एज पर IS 3495 1992 पार्ट 1 रिफ्यूम्ड 2011 कहता है, अगर आपकी अच्छी ब्रिक है तो उसकी आपकी कितनी एवरेज स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 7.5 मिनिमम चाहिए। 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आई तो वो ब्रिक अच्छी नहीं है। कितने से कम आई, 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। चलो अभी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये है सैंपल ले लिए, ब्रिक नंबर 1 HK ब्रांड है, ये ब्रांड। पहले ब्रिक कितनी, ये ब्रांड लिख देना है। फिर लेंथ, उसकी हमने लेंथ निकाली, उसकी जो आपकी ब्रिक होगी उसको आपने टेप से लगा देना है, क्योंकि हर ब्रिक हर जगह अलग अलग पाई जाती है। तो लेंथ हमारी आई 225 mm, ब्रेड्थ आई उसकी 100 mm और हाइट उसका आई 78 mm। ठीक है। फिर हमने एरिया निकाला ब्रिक का। एरिया कैसे निकालेंगे, 225 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, वो आ जाएगा 2250, वो आ गया 2250 mm स्क्वायर। फिर हमने उस पर लोड डाला, जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं टेस्ट, जैसे क्यूब का करते हैं वैसे ब्रिक का करते हैं। हमने उसमें ब्रिक डाली और लोड डालते गए, और वो 150.80 किलो न्यूटन लोड पे फेल हो गई, मतलब टूट गई, क्रैक आने दिखने स्टार्ट हो गए। वो मिल गया हमें, लोड मिल गया कि कितने में टूटी। फिर हम क्या करेंगे, लोड डिवाइड बाय एरिया होता है हमारा, जो 150.80 होगा, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2.500 से। इसको भी हम किसमें, न्यूटन, इसमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 2.500। 150.80 डिवाइड बाय क्या कर देना है, 225.50 करेंगे, तो हमारा आ गया एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गई हमारी किसमें, न्यूटन मीटर में, वो क्या हो गई, न्यूटन mm स्क्वायर में 6.70। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरा सैंपल भी ऐसे करेंगे, ये आ गई उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। फिर उसका एरिया हमारा निकल जाएगा, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ गया। फिर हमने लोड डाला उस पे, तो 167 पे वो फेल हो गई, क्रैक आ गए। फिर हम निकालेंगे कैसे, लोड डिवाइड बाय एरिया। लोड क्या है हमारा 167.00 डिवाइड बाय 22.50 करेंगे, तो हमारा आया 7.42। ऐसे ही सबका करेंगे, ये आ गया हमारा ये। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमें मिल गए 7.84 हमारा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एवरेज। और मैंने क्या बताया था, ये स्कोर क्या कहता है, अच्छी कौन सी होगी, जिसकी 7.5 न्यूटन से ऊपर होगी। तो ये हमारी ऊपर आई, तो ये ब्रिक काफी अच्छी है यूज करने के लिए, और अच्छी क्वालिटी की ब्रिक हम यूज कर रहे हैं। ये हो गया दूसरा टेस्ट। अभी हम बात करते हैं अगले टेस्ट की। एक ये टेस्ट जो सामने आप देख रहे हो, इसमें हमने HK ग्रेड का वो लिया। इसमें क्या करते हैं, हम 20 ब्रिक लेते हैं और उसको क्या करते हैं, लाइन में मतलब ऐसे लाइन में लगाएंगे। मैं दिखा देता हूं आपको। ये ब्रिक ली, उसको ऐसे लाइन में लगाया, ऐसे मतलब 2-3 टाइप की लाइन लगाते हैं। 20 ब्रिक होगी। जो ये पहले सुन लो, रिक्वायरमेंट क्या है, IS कोड क्या कहता है 1071/1992 कि अगर 20 ब्रिक को आप ऐसे लाइन में लगाओगे, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4600 प्लस माइनस, अगर 80 mm ऊपर नीचे होता है तो चलता है। तो हमने HK ब्रांड की ब्रिक ऐसे लाइन में लगाई 20, तो हमारा कितना आया 45-20, तो मतलब वो एक्सेप्टेबल है, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है। फिर क्या होता है, उसको विड्थ वाइज लगाना है आपको 20 ब्रिक को, ठीक है, तो उसकी कितनी होनी चाहिए लेंथ, 2200 प्लस माइनस 40 mm, अगर 2240 हो गया या कम हो गया तो एक्सेप्टेबल है। तो हमारा कितना आया 2114, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, थोड़ा बहुत फर्क है। नेक्स्ट जो है, आपको ना इसको चेक के लिए कोई लैब चाहिए, आप खुद घर पे इसका चेक कर सकते हो कि जो आप ब्रिक ला रहे हो
क्योंकि घर में कम से कम 20 से 30 हज़ार ब्रिक लग जाएगी छोटे से छोटे घर में। तो उसकी क्वालिटी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि 7 से 8 रुपये में ब्रिक मिल रही है। तो सबसे पहला टेस्ट क्या है, देख के पता चल जाएगा। सामने आप देख रहे हो जहाँ नाम लिखा हुआ है PBK, ये होता है फ्रॉग, इसको टेक्निकल वर्ड बोलते हैं फ्रॉग। इसकी जो लंबाई होनी चाहिए, जहाँ PBK लंबा लिखा हुआ है, ये 100 mm या 4 इंच होनी चाहिए। और इसका जो गड्ढा होगा, मतलब जहाँ जितना गहरा होगा, वो 20 mm मतलब 1 इंच गहरा होना ही होना चाहिए। और ऐसे चौड़ाई बोले वो भी 1 इंच या 30 से 40 mm आपकी होनी चाहिए। वो ब्रिक अच्छी है, वो अर्थक्वेक को रेसिस्टेंट कर देगी। जो अगला टेस्ट रहता है वो रहता है हमारा एब्सॉर्प्शन टेस्ट या वेट टेस्ट बोलो। इसमें क्या करते हैं, हम एक ईंट लेते हैं, उसका वेट करते हैं। जैसे हमारा वेट आया 2.236 kg, कोई भी गाड़ी आई उसमें से 1-2 ईंट उठा लो। फिर क्या करना है, उस ईंट का वेट करके उसको कर देना है, आपको पानी में डुबा देना है। 24 घंटे के लिए वो पानी में डुबाई रखनी है ईंट। ऐसे ऐसे करके 3-4 ईंटें आप डुबा लो। जब उसको 24 घंटे के लिए रख देना है, वो जो ईंट होगी वो 15 से 20% ज़्यादा पानी वो नहीं पीनी चाहिए। अगर उसका वेट है 2.2 हमने जैसे देखा, तो 2.25 या 2.253 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। देखो 24 घंटे हो गए थे, अभी हम इसको निकालेंगे और इसका वेट एक बार दोबारा से करेंगे, चेक करेंगे इसका वेट कितना आता है। देखो वेट आया इसका 2.586, मतलब इसका 15% ज़्यादा हुआ, तो ये ब्रिक हमारी पास होगी। अगर इसका 15 से 20% आएगा तो ये पास हो जाएगी। और फार्मूला अगर मैं बताऊं आपको चेक कैसे करना है, वो सामने आप फार्मूला देख रहे हो। पहला का वेट आया होगा जो, माइनस दूसरा का वेट डिवाइड बाय पहला का वेट इंटू 100 आपको कर देना है। अगला टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें क्या करना है, कोई एक ईंट उठानी है आपको, उसको फेंकना है 3 से 4 फीट ऊपर से, यहाँ 1 मीटर या 1500 से ऊपर से फेंकना है। अगर वो नीचे टूट गई ईंट तो वो ख़राब क्वालिटी की ब्रिक है, उसको आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है दीवार बनाने में। अगर वो नहीं टूटी तो वो अच्छी ब्रिक है, मतलब 1-2 ब्रिक फेंक के देखो, उसमें आपको चेक हो जाएगा। देखो अगला जो टेस्ट है वो देखने से ही आपको लग जाएगा आइडिया। देखो उसका करना है कलर टेस्ट। जो भी आपकी गाड़ी आएगी ब्रिक की, उसमें जो ब्रिक आएगी सबका कलर एक जैसा होना चाहिए। मतलब ये नहीं, थोड़ी क्या होता है, थोड़ी लाल लाल ब्रिक होती है, कुछ बीच में से पीली पीली होती हैं, तो वो ब्रिक क्या होता है, पकी नहीं होती अच्छे से, वो भट्ठे में अच्छे से पकाई नहीं गई होती, जल्दी जल्दी निकाल दी होती है। तो वो ब्रिक आपने कभी नहीं लेनी है। मतलब एक जिसका एक जैसा कलर होगा वो हमेशा ब्रिक आपको चूज़ करनी है। अगला टेस्ट भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें आपको चेक करना है कि आपका ब्रिक का साइज़ क्या है। अगर मैं स्टैंडर्ड साइज़ की बात करूं, जो ब्रिक हमारी रहती है 90 mm बाई 90 mm बाई 190 mm की, लेकिन जो आप सामने ब्रिक देख रहे हो वो है 220 mm बाई 100 mm बाई 65 mm की। ब्रिक का साइज़ जो भी हो, क्योंकि हर भट्ठे पे हर जगह अलग अलग साइज़ रहता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए भट्ठे का। जो भी वो ब्रिक भेजेगा उसका रेट उसी के हिसाब से होता है। तो जो भी आपकी गाड़ी आए उसमें चेक कर लेना है, कम से कम 10 से 12 ब्रिक चेक करनी है कि उनका साइज़ क्या है। अगर उसमें साइज़ आगे पीछे हुआ तो वो ब्रिक अच्छे से बनी नहीं है, मतलब ऐसे ही आपको फेक बन दिया हुआ है। तो हमेशा साइज़ एक जैसा होना चाहिए ब्रिक का। जो अगला तरीका है ब्रिक को चेक करने का वो है स्क्रैचलेस। मतलब क्या करना है, किसी से भी कोई वकील ले लो या हाथ से नेल से उसको निशान मारना है। अगर उसमें निशान पड़ गया तो थोड़ा बहुत तो निशान पड़ेगा, लेकिन गहरा अगर निशान पड़ा तो वो ब्रिक अच्छे से भुनी नहीं गई है, मतलब उसमें लोचा किया गया है, जल्दी से उसको भट्ठे में से निकाल दिया है। वो ब्रिक आपके काम करने लायक नहीं है, क्योंकि वो जल्दी ही टूट जाएगी और वो पानी सोख के अंदर पानी खींचती है वो ब्रिक। तो आपको ऐसी ब्रिक कभी भी नहीं लेनी है। अगला टेस्ट जो है सिंपल टेस्ट है। क्या करना है, एक ब्रिक को तोड़ना है, उसमें अगर इम्प्योरिटी दिखी, देखो क्या होता है, कुछ ब्रिक के तोड़ों के अंदर आपको देखोगे कपची पड़ी होती है, एग्रीगेट के थोड़े थोड़े पीसीस पड़े होते हैं, मिट्टी होती है। तो इम्प्योरिटी हुई अगर, वैसी ब्रिक आपको कभी नहीं लेनी है। उसके अंदर आपको कुछ भी मटेरियल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी ब्रिक बनाई जाती है क्लास ए की, उसमें अच्छे से जो छाना जाता है मटेरियल, उसके बाद वो ब्रिक बनाई जाती है। सामने आप देख रहे हो निशान भी पड़ा हुआ है, तो इसमें एक पत्थर था, तो ये ब्रिक अच्छे से नहीं बनाई गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है। जो अगला तरीका है ईंट को चेक करने का वो है, क्या करना है, एक ईंट लेनी है, उसको 24 घंटे के लिए पानी में डाल देना है। पानी में से निकालने के बाद अगर उस पर सफ़ेद सफ़ेद दाग लगा होगा तो वो ब्रिक अच्छी नहीं है। उसमें सॉल्युबल साल्ट जो रहते हैं वो होंगे, वो बाद में दीवारें ख़राब करती हैं, सीपेज करती हैं और आपकी पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी ब्रिक आपको कभी नहीं लेनी है। अगला जो टेस्ट है वो क्या करते हैं, हम स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ टेस्ट।
इसमें क्या है, जैसे हम क्यूब टेस्ट आपने सब लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, इसमें जो मशीन आती है हमने उसमें ईंट को रखते हैं और उस पे लोड डालते हैं। अगर उसका मतलब 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया लोड, मतलब उस लोड पे वो टूट गई इससे कम पे, तो वो ब्रिक अच्छी नहीं है। या 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छी ब्रिक की यही खासियत है। अगर इससे कम में टूट गई वो क्वालिटी की अच्छी ब्रिक नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट टेस्ट जो है उसमें क्या करते हैं, हम 2 ईंटें लेते हैं, 2 ईंटें ली, उसको आपस में टकराते हैं। ये आपने काफी टाइम भी किया होगा, जब नीचे भी आप ईंट फेंकते होंगे तो एक आवाज आती है, जैसे मतलब रिंग की आवाज नहीं आती, किसी ब्रिक को टकराओगे आप, चेक करना कभी, तो एक अच्छी सी आवाज आती है। अगर वो आवाज आई मतलब वो अच्छी से पकी हुई ब्रिक है, उसमें जो मटेरियल यूज किया वो अच्छा ब्रिक है। अगर आप ऐसे टकराओगे या तो वो टूट गई या तो उसमें कोई आवाज नहीं आई, तो वो ब्रिक अच्छी क्वालिटी की नहीं है। क्योंकि आज क्वालिटी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक जो भट्ठे में ब्रिक बनती हैं, जहाँ जो बर्न्ड ब्रिक होती हैं जिसमें आग जला के ब्रिक को पकाया जाता है, तो उसमें से कौन सी अच्छी होती है, क्या डिफरेंसेस है। देखो सामने जो ब्रिक देख रहे हो आप, ये है इलेक्ट्रिक भट्ठे से बनाई हुई। ये मतलब बेस्ट ब्रिक जिसको बोलते हैं ना, आप बी क्लास ब्रिक इसको बोल सकते हो। इसमें आप स्ट्रेंथ, इसको आप 1-2 मीटर ऊपर से भी फेंकोगे ना, ये ब्रिक कभी नहीं टूटेगी, जो इलेक्ट्रिक ब्रिक मतलब इलेक्ट्रिक भट्ठे से बनती है। और अगर मैं आपको दिखाऊं जो ऐसे आग जला के बर्न्ड ब्रिक बनाई जाती है, ये तो सी क्लास डी क्लास ब्रिक हो सकती है। क्योंकि सामने आप जैसे देख रहे हो, इनके ना तो कॉर्नर बचे हुए हैं, ना इनका कोई फुल पीसीस है। मतलब बेकार ब्रिक जो आती है वो मेरे ख्याल में बर्न्ड ब्रिक है, जो आग से बनाई जा रही है। कई भट्ठे हैं जो मतलब अच्छे से इस ब्रिक को बना रहे हैं, लेकिन मोस्टली 70 to 80% जो आग से जलाई जा रही है ब्रिक, वो अच्छे से नहीं बनती है। वो प्रॉपर वे से उसको मतलब एक तो हीट नहीं मिलती है और प्रॉपर वे से वो पकी नहीं होती है। इस कारण के अगर आप उसको थोड़ा भी दूर से ऊपर से फेंकोगे ना, वो टूट जाएगी। तो आज का वीडियो वही है, मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूंगा दोनों में। तो आपको जो ये ब्रिक रहती है जो हमारी आग से बनाई जाती है, जो आग जला के जिसको हीट दी जाती है, उसका मैं दिखाऊंगा कि उस पर हमने 1-2 टेस्ट किया कि क्या वो अच्छी है कि नहीं। तो वो टेस्ट पे खरी नहीं उतरी, तो वही मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूँ कि क्या क्या टेस्ट किए गए हैं उस पर। तो देखो सामने सिर्फ हमने इस ब्रिक को 1 मीटर ऊपर से फेंका और ब्रिक के 2 पीस हो गए। मतलब 1 मीटर भी नहीं था, अप्रॉक्स 600 to 700 mm फेंका। ये ब्रिक की ऐसी क्वालिटी है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा भी दूर से फेंकोगे ना, ये टूट जाएगी। इवन आप इसको हाथ से दबाओगे ये ब्रिक टूटने लग पड़ती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ब्रिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब उसमें क्योंकि वो प्रॉपर हीट उसको मिली होती है। और अगर इसकी आप शेप देखो, जो उसे बर्न्ड ब्रिक होती है, तो उसमें देखो, एक तो देखो आप क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे क्रैक्स आपको मोस्टली हर ब्रिक में दिखेगा जो ऐसे ब्रिक पकाई जाती है। तो यही चीज़ें हैं, मतलब दोनों ब्रिक में है तो डिपेंड है कि दोनों प्रोसेस अलग अलग बने हैं बची है। तो वही मैं प्रेफर करूँगा, जो ब्रिक इलेक्ट्रिक भट्ठे से निकलती है उस ब्रिक को प्रेफर करो, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली होगी, पॉइंट कुछ पैसे कॉस्टली होगी, लेकिन वो ब्रिक बेस्ट होगी एज़ कम्पेयर टू किसके, जो हम ये आग से बनाई ब्रिक रहती है। तो अभी अगर हम देखें, जो सामने आप ब्रिक देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक भट्ठे में बनी हुई ब्रिक है। तो इसमें देखो कलर आपको दिखेगा, मैंने पहले वीडियोस में जो कहा है कि कौन सी ब्रिक अच्छी होती है जिसका एक जैसा मतलब यूनिफॉर्म कलर हो पूरी ब्रिक में। इसका कलर तो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। हमने इसमें काफ़ी चेक भी की, साइड पे जाको 2-3 मीटर से ऊपर से फेंका, उसका वीडियो मैं नहीं ले पाया, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी घर में कौन सी ब्रिक यूज़ करूं, तो मैं प्रेफर करूंगा जो इलेक्ट्रिक भट्ठे में बनती है वो ब्रिक बेस्ट है इस समय, क्योंकि उसको प्रॉपर हीट दी जाती है, केल्विन जो रहती है प्रॉपर अच्छे से ईंट पकाती है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक भट्ठे से ईंट चूज़ करो। थैंक यू गाइस, ये था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था लेकिन आपके लिए आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।